हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की और एक लेटेस्ट प्रीव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रीव्यू के स्टार्टिंग में ही हमें जियान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए मास्टर याओलाओ के स्क्रोल को लेकर 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में पहुंच चुका है और अभी के लिए जियान 9 झील के अंदर है। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हमें 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की ओल्ड चीफ को दिखाया जाता है और इस पर्सन के नाम है याओमिंग। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हमें 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की प्रेजेंट चीफ को दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम है याओ शाओतियान। और अभी के लिए याओ शाओतियान अपने दोनों गर्लफ्रेंड के साथ खूबसूरत पल बिता रहे थे, मगर तभी इस बंदे को कुछ सेंस होता है और इस वजह से वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को तुरंत ही अपनी बाहों से हटाकर अपनी कुर्सी से उठ जाता है। पर तभी सीन चेंज होके हमें जियान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए याओमिंग के सामने खड़ा हुआ है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, याओमिंग के छोटे भाई यानी याओ शाओतियान खुद ही 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की चीफ बनने के लिए अपने भाई को यहाँ पर कैद करके रखा है। और इसी वजह से याओमिंग जियान को वहाँ पर देखकर उसे रिक्वेस्ट करता है, तुम मुझे यहाँ से आजाद करो। और ये सुन के जियान भी याओमिंग को आजाद करने के लिए मान जाता है। और इस वजह से जियान अपने हेवी रूलर शॉट को बाहर निकलकर उन सारे ब्लैक चेन्स को तोड़ देता है, जिसके द्वारा याओमिंग को कैद करके रखा था। मगर अभी के लिए इन ब्लैक चेन्स के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सील लगा हुआ था, बट फिर भी जियान अपनी हेवनली फ्लेम और हेवी रूलर शॉट की मदद से उन ब्लैक चेन्स को तोड़ ही देता है। और तभी फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमें एक झुंड में छोटे छोटे ब्लू कलर के पाइथन्स को दिखाया जाता है। और इस वजह से जियान इतने सारे पाइथन्स को देखकर अपनी बॉडी को हेवनली फ्लेम की शील्ड से कवर कर लेता है। मगर अभी के लिए वो इस 9 झील के डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए 9 स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर ढूंढ रहा है, क्योंकि जियान इस ब्लड क्लस्टर की मदद से DN9 की पील को रिफाइन करने वाला है। मगर अभी के लिए जियान इतनी तेजी से भागने के बावजूद भी वो ब्लू कलर की पाइथन जियान के पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। और इस वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्सा होकर एक जगह पर रुक जाता है और उसके बाद वो पीछे मुड़ के अपनी एक हाथों में हेवनली फ्लेम के क्लस्टर बनाकर उस पाइथन के झुंड की तरफ शूट कर देता है। और इस वजह से जब जियान की हेवनली फ्लेम की क्लस्टर उस पाइथन्स के झुंड पे जाके टकराता है, तब कुछ पाइथन्स वहाँ पर जल के राख हो जाते हैं। मगर अभी के लिए ये पाइथन्स की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से जियान इतने सारे पाइथन्स को मार नहीं पाते हैं। वो तो बस अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उन पाइथन्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो पाइथन्स को बीच रास्ते में ही इंटरप्ट कर सके, कि जियान इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग सके। और इसी सीन के साथ ही ये प्रीव्यू यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये प्रीव्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।